हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे मीठे से पकवान जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और ये पकवान जो है वो सिंधी परिवारों में अक्सर सावन के महीने में बनाए जाते हैं, महालक्ष्मी पर बनाए जाते हैं। और मुझे तो जहाँ तक ध्यान है, हम लोग कहीं बाहर जाते थे, 8-10 दिन के लिए कहीं जाना होता था, तो इस तरह से हम पकवान बना करके अपने साथ लेकर के जाएं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, 15-20 दिन भी हम इनको रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ आज मुझे याद भी आ गई मेरी सासू माँ की, यानी कि मेरी माँ की ही। उनको ये पकवान जो है वो बहुत अच्छे लगते थे और सावन के महीने में वो ये पकवान बनवाते थे और दिल से खाते थे। आज ये पकवान मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ और मुझे आज उनकी बहुत याद भी आ रही है, बहुत उनको मैं मिस कर रही हूँ। पर मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि आप पकवान ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम किचन की तरफ चलते हैं। और इसी पकवान के साथ साथ आपकी जो इच्छा है कि आंटी आप हमें कभी भजन सुनाइए, तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा भजन भी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने 1 बाउल के करीब मैदा लिया है और मैदे के अंदर मैं इस तरह से, सिंधी में इसको पुलाजरी कहते हैं, अब आप लोग इसको क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो ये मैंने 1/4 स्पून के करीब ली है, वो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। और मैं ये मीठे पकवान बना रही हूँ, ज़्यादा मीठे भी नहीं क्योंकि फीके भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके अंदर मैं इस तरह से 1 चम्मच भर के और पिसी हुई जो चीनी होती है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और बिल्कुल इसके अंदर मैं 1 चुटकी भर के करीब, इस तरह से चुटकी भर के मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करते हुए और थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक अच्छा सा डो बना लेती हूँ। और डो के साथ साथ ही मैं आज आपको, जैसा कि आप हमेशा मुझे कहते हैं आंटी कुछ भजन सुनाइए, कुछ 2 लाइनें सुनाइए, तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर फिर भी जैसी भी है मैं सुनाती हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको हुई दात तेरी, तो दुनिया में होती क्या औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चलिए आज अच्छी वाइब्रेशन के साथ इस प्रभु परमात्मा का नाम लेते हुए और शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब जब तक 10 मिनट के लिए हमारा डो बने, सेट हुए, तब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा डाला है और इसके अंदर मैं इस तरह से थोड़ा सा तेल डालूंगी। कई बार जब हम मैदे का बैटर बनाते हैं या कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाते हैं तो हम पानी डालते हैं उसके अंदर, लेकिन इस पकवान के अंदर हम
पानी नहीं डालेंगे। और इसके अंदर हम इस तरह से, आप चाहें तो देसी घी डालें, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल डाल दें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। और ये जो है बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए अब हम अपने डो को देख लेते हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा तेल लगाते हुए इस आटे को अच्छे से मैश कर लेते हैं। आटा हमारा रेडी हो चुका है। और अब हमें इसमें से एक बराबर की इस तरह से जितनी लोइयाँ हम देखें कितनी बनती है, और ये लगभग 5 के करीब हमारी लोइयाँ जो है वो बनी हैं। और अब हम इनकी गोल गोल सी लोइयाँ बना लेते हैं इस तरह से। और एक लोई को मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया है और इसको मैं एक बार अच्छे से बड़ा सा करते हुए बेल देती हूँ। और इसको बेलते वक्त हम ये ध्यान रखें कि हम कोशिश करें कि इस तरह से हम इसको लंबा सा बेलें। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हमारी, इसकी जो थिकनेस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से होना चाहिए। और इसी तरह से जो मेरी बाकी की भी लोइयाँ हैं उनको भी मैं इसी तरह से बेल देती हूँ। इसको बेल करके रेडी कर लिया है मैंने, और इसको मैं एक तरफ कर लेती हूँ। अब जो मैं इसी तरह से मेरी दूसरी लोई भी ले लेती हूँ और उसको भी मैं लगभग इसी बराबर बेल लेती हूँ। थोड़ा अगर 19-20 छोटा होता है तो चलेगा, लेकिन कोशिश यही करें कि लगभग इसी तरह से इसकी शेप बने और लगभग इसी तरह से इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई जो है वो भी बन जाए। एक तरफ मैंने अपना पैन भी रख लिया है और उसमें मैंने तेल भी जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है। मैंने सारे ही जो 5 ही जो है मैंने बना के अपने इस प्लेटफॉर्म पे रख दिया है किचन में। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये 1 चम्मच भर के जो हमारा हमने ये मैदे का बैटर बनाया इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इस तरह से पूरे पर ही हम इसको फैला देते हैं। बहुत अच्छे से फैलाएं, बिल्कुल चारों तरफ से, कहीं पर भी ये छूटे नहीं। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये जो मैदा है बिल्कुल थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये हमारी जो दूसरी हमने बेली है मैदे की, इसको भी हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा पकड़ने में हम थोड़ा ढंग से नहीं पकड़ते हैं, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इसी तरह से ये 1 चम्मच भरते हुए और इस पे भी हम अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं। लाइट हाथ से हमको करना है, बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर नहीं देना है। ये देखिए अच्छे से हो गया। और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसी तरह से मैदा जो है स्प्रिंकल कर लेते हैं। और अब जो है हम क्या करते हैं, हमारी जो तीसरी इस तरह मैदे की हमने रोटी बनाई है इसको भी फैलाते हुए हम इसके ऊपर रख लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से 1 चम्मच भर के और ये मैदे का बैटर डाल देते हैं। बस ये हमने ध्यान से देखना है किस तरह से ये हो रहा है। अगर आपका ढंग से ये नहीं हुआ, ये प्रोसीजर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ही ध्यान से देखना है। और इसके ऊपर फिर से हम ये, आप देख रहे हैं मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं अब इसके ऊपर फिर ये जो हमने चौथी जो है बनाई है रोटी उसको मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ी सी अगर कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसकी आप टेंशन नहीं करें। और इस तरह से
अब मैं इसके ऊपर लास्ट सारा ही बैटर जो है, आपने देखा ये मैंने 5 बनाए हैं, उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच मैदे का बैटर बनाया और 2 में लगभग मैंने 4 चम्मच के करीब घी जो है गरम करके मैंने डाला है। मैंने तेल नहीं डाला है, इसके अंदर घी डाला है। और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिर मैदा स्प्रिंकल कर लेती हूँ। और अब जो हमारी ये लास्ट बची है, इसको भी हम इसको उठाते हुए और इसके ऊपर रख लेते हैं। हो गया ना, कितना आसान तरीका। और ये देखिए, ये सारी की सारी मैंने 5 इसके ऊपर अब रख ली है। अब ये जो हमारा लास्ट है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से इस बैटर को डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक बराबर हम इसके इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ताकि ये हमारी जो है बहुत अच्छे से पकवान हमारे बनने वाले हैं। एक बार हमारा प्लेटफॉर्म जो है किचन का, वो ज़रूर ख़राब हो जाता है पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमको इनको अलग अलग बेल करके रखना होता है। अगर हम साथ में रखते हैं तो ये जो हमने मैदे की रोटियां बनाई, वो हमारी एक दूसरे के ऊपर चिपक सकती है। तो इस तरह से हम इनको आसानी से, इनकी लेयर जो है इस तरह से काट लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इनको फोल्ड किस तरीके से करना है। ये देखिए, एक एक करते हुए हम इनको इस तरह से हम इनको फोल्ड करके और हल्का सा इस तरह से डिप इसको नीचे करते हुए रख देते हैं। और अब हम इसी तरह से हमारी जो ये दूसरी लेयर है, इसको उठाएंगे और इसको भी हम इस तरह से, मुझे लगता है कि इससे पकवान जो है हमारे थोड़े से बड़े बनेंगे, कोई बात नहीं। और ये आसानी से हम उठाते हुए इनको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका थोड़ा चिपकता भी है तो आप उसको इस तरह से इसको हल्का सा हम प्रेस कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये हमारी लोइयां बन गई हैं। इसी तरह से मैं सारी लोइयां बना लेती हूँ। फिर मैंने इस लोई को रखा है और अब हल्का सा पहले हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमको बेलना नहीं है, हल्के हाथों से एक बार ऊपर ले जाएंगे, एक बार हम नीचे ले जाएंगे और फिर इसी तरह से एक बार हम नीचे लेके जाएंगे और एक बार हम ऊपर लेके जाएंगे। ये इसी तरह से हमको इतना मोटा हमको बनाना है। चलिए अब हम पैन की तरफ चलते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम धीरे धीरे करते हुए इस पकवान को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हल्का हल्का इस तरह से करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी जो है मीडियम ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं इसकी लेयर जो है वो निकलनी किस तरह से शुरू हो गई है। इस तरह से अब इनको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह तेल में डिप करते हुए इनको फ्राई कर लेते हैं। वाओ, बिल्कुल मार्केट की तरह हमारा ये पकवान बनाया है। एक एक लेयर इसकी देखिए, मेन जो है इसकी लेयर ही होती है। कई बार लेयर बिगड़ जाती है या फट जाते हैं, पर अगर हमारी मेज़रमेंट बिल्कुल सही होती है और तो ये बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से पलट लेते हैं। बस ये कलर इसका काफ़ी है, हमको इसी तरह से इसका कलर करना है, बहुत ज़्यादा हमको डार्क भी नहीं करना है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसका कलर और तेल को अच्छे से छानते हुए और हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी के साथ अब हम दूसरा पकवान भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करते हुए इस तरह से करेंगे ताकि इसकी लेयर जो है वो एकदम से बाहर आ जाए। देखिए ऐसा करते ही इसकी लेयर जो है वो खुल के बाहर आ जाती है।
यही हमको ध्यान रखना है। और इसी तरह से अब हम सारे ही पकवान जो है तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और 1 ही चम्मच भर के मैं इसके अंदर नारियल का चूरा डाल रही हूँ, यानी कि कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ये हमारे पकवान बन गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर इस तरह से ये जो नारियल और चीनी जो हमने मिक्स करके रखी वो हम इनके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप देखें, कोई भी आप डालना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे हमारे सारे ही पकवान जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे बनाए ये पकवान पसंद आ रहे हैं तो आप बहुत बहुत सारे कमेंट अच्छे अच्छे से करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।